ईरान तो सिर्फ एक बहाना था। इसराइल ने दरअसल पाकिस्तान से निमटना था और उसका अगला निशाना पाकिस्तान था। वो पाकिस्तान से कैसे निमटना चाहता था और अगला निशाना पाकिस्तान ही क्यों था, इस बारे में खुरम करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। खुरम साहब, कहा यह जा रहा है कि ईरान को तो सिर्फ एक बहाना बनाया गया है, दरअसल इसराइल अगला निशाना पाकिस्तान को बनाना चाहता था। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या वाकई ऐसा था? देखिए, अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें और पूरा बैकग्राउंड देखें तो हमें बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाती है कि जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर इसराइल को मरकज़ बनाकर उसके आसपास जितने भी ममालिक हैं उनको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क ना रहे कि जो इसराइल को चैलेंज कर सके, क्योंकि इसराइल एक ऐसे गुंडा पाल रखा है जो ख़ासतौर पे अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो G7 ममालिक, अब तो खुल के उसकी मुनाफ़कत भी उन्होंने, मुनाफ़कत की तो बात ही गलत, उन्होंने तो मुनाफ़कत का पर्दा एक्चुअली चाक कर दिया, वो खुल कर सामने आ गया इसराइल की हमायत में। तो मुसलमान मुल्कों में से कोई भी मुसलमान मुल्क ऐसा कबूल नहीं है जो इसराइल के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि इसराइल और इस्लाम आमने सामने ये एक साथ पनप नहीं सकते। और जिस तरह से इलिजिटिमेट तरीके से, गैर कानूनी तौर पे, नाजायज़ तरीके से इसराइल की रियासत बनाई गई, फ़लस्तीन के इलाके पे कब्जा किया गया, फिर आसपास जितने भी 6 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक थे उनको टारगेट किया गया, फिर मुसलमानों को आपस में लड़वा के जिस तरह से कमज़ोर किया गया, और फिर उसके बाद से जिस तरह ईरान के साथ किया गया, तो सबसे बड़ा खतरा एक्चुअली था वो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ था। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा जायजा लें सूरत हाल का, तो ये जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी अगर आप देखें तो ये भी उसकी सिलसिले की एक कड़ी थी। पहले इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया, बिल्कुल, यानी इसराइल का दिमाग था, इसराइल ने उकसाया भारत को यकीन दिलाया कि देखो तुम पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान को डिफ्यूज कर देते हैं। फिर उसका प्लान था ईरान पर हमला करने का, वो तो अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद हमारे साथ थी, पाकिस्तान तैयारी के साथ था। 2019 में जो जंग हमने लड़ी थी बालाकोट के वाक़े के बाद, उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर रखी थी, तो पाकिस्तान तो तैयार था। ये जो जंग हमने इंडिया से लड़ी है, ये भी हमारी एक्चुअली इसराइल से जंग थी। इसराइल ने इंडिया को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, ताकि इसराइल को हम पर बहुत सारी लॉजिस्टिक्स भी इसराइल ने इंडिया को पहुंचाई थी, टेक्निकल भी, साइबर भी, बहुत सारी चीजें थी, टेक्निकल असिस्टेंस भी दी, मदद की, उसके ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे, उसका दिमाग वहां मौजूद था, और पाकिस्तान को वो मॉडल बनाना चाह रहे थे, गजा वाले मॉडल पर पाकिस्तान के साथ डील करना चाह रहे थे, कि यानी कि एक ऐसा पाकिस्तान उनको चाहिए था कि जहां पर इंडिया, जिस तरह इसराइल जो है गजा के अंदर कहीं भी चला जाता है, वेस्ट बैंक के अंदर पूरी जो पुलिसिंग है वो इस वक्त इसराइल के हाथ में, कि जहां दिल चाह टैंक घुसा दिया, जहां दिल चाह थप्पड़ मार दिया, जहां जिसका चाहे गिरफ्तार कर लिया, जहां दिल चाहे जो मस्जिद बंद कर दी, जहां दिल चाहे बम गिरा दिया, जहां गजा के आपने जो पानी की बंदिश कर दी है, गजा बंद कर दी। तो वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप भी ऐसा हो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहां इंडिया जब चाहे जिस जगह चाहे दहशतगर्दी का बहाना बनाकर वहां मिसाइल गिरा दे, वहां बम गिरा दे, बदमाशी करता रहे, और पाकिस्तान जो है अपने अंदर मौजूद होते ही एहतियात का दामन थामे थामे इतना कमजोर हो जाए कि वो इसराइल के लिए थ्रेट ना बन सके। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद के साथ जिस तरह से इंडिया को टैकल किया, तो ये सिर्फ इंडिया को शिकस्त नहीं हुई, एक्चुअली इसराइल को शिकस्त हुई, और इसराइल के पीछे जो कुव्वतें उनको शिकस्त हुई है। बिल्कुल। तो ये G7 ममालिक है या अमेरिका है, ये जिस तरह से इनको मुंह की खाने पर, इसीलिए आप देखें ना कि अमेरिका ने प्रॉम्प्टली अपना एसेट को बचाया, क्योंकि उससे उनकी इसराइल की बेइज्जती भी हो रही थी और इंडिया भी उनका एक एसेट था, कि तो उन्होंने आके फौरी तौर पर, एक्चुअली ये नहीं कि वो अमन चाहते थे, वो एक्चुअली अपने लोगों को रेस्क्यू करना चाहते थे कि कहीं बेइज्जती ज्यादा ना हो जाए, इसराइल ज्यादा एक्सपोज ना हो जाए उसके अंदर। तो पाकिस्तान को इन्होंने जंगबंदी पर राजी किया और पाकिस्तान ने जंगबंदी की। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अमेरिका को वैसे भी थोड़ा सूट भी नहीं करता इस इलाके के अंदर जंग हो, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जंग करना, क्योंकि अभी अमेरिका चाह रहा है कि वो इस इलाके से ज्यादा पैसा निकाल सके। बिल्कुल, जिस तरह से वो सऊदी अरब से $600 अरब का उसने सौदा किया, उसने वहां से कतर से $200 अरब, अब वो ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि आप हमसे डील करें, जिस तरह उसने यूक्रेन से पैसा लिया ना, वो चाह रहा है कि ईरान से भी पैसा भी कोई ऐसी डील हो जाए ज्यादा। अब ईरान डील नहीं बना रहा, तो उसने फिर अपने गुंडे से कहा जरा इसको मारो यार, ये डील नहीं कर रहा। गुंडे की तो बड़ी धुलाई हो रही है, गुंडे की धुलाई तो हो रही है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इंटेंट है। ईरान अचीव करता ही नहीं करता, लेकिन ईरान ने ये बता दिया कि वो इंटेंट वाइज बड़ा क्लियर है, उसने इसराइल को अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी जो है ना भरपूर जवाब दिया, जितनी ईरान के पास तैयारी थी, जितनी उसकी सलाहियत है, उसने उसको बता दिया कि देखो तुम्हारा आयरन डूम भी कोई हैसियत नहीं रखता, हम तुम्हारे घर में भी घुस सकते हैं। जितना बेहतरीन तरीके से ईरान कर सकता था, फिर यह कि ईरान अपने कदमों पर खड़ा हुआ है। तो अगर ईरान अपने कदमों पर खड़ा रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी नुसरत और ताईद उसके साथ होगी। यानी खुरम साहब, अगर ईरान अपने कदमों पर खड़ा रहे तो इसराइल
पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं कर सकता? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़े दिन से कह रहे हैं मुसलसल कि ये हम सब की लड़ाई है, इसको हमें अगर हम असले से मदद नहीं कर सकते तो हमें ईरान के साथ पॉलिटिकली सफारतकारी के स्तर पर हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बारी एक एक की लग रही है ये। तो आज हमारी ईरान की बारी लग रही है, इसमें खुशियां मनाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है ना। कल को आपकी बारी लगेगी, कल को तुर्की की लग सकती है, कल को मिस्र की लग सकती है, हमारी लग सकती है। तो ये तो एक जंग है। इसराइल ने तो किस तरह पीछे नहीं हटना, वो जब एक मुल्क को फतह करेगा उसका हौसला तो और बुलंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान को, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को एक जान होकर एक मौक़िफ़ देना चाहिए और अपने मफादात को और उनके जो वेस्ट उसके पीछे जो उसको जो सपोर्ट कर रहा है उनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा तो वो पीछे हटेंगे। हम ऐसे कि हम सिर्फ ज़बानी कलामी, कोई किसी की बात नहीं मानता। गज़ा दुनिया के सामने एक मिसाल है, इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो सकती, इससे बड़ी जारियत नहीं हो सकती। जब बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, ग़िज़ा बंद की जा रही है, दुनिया के किसी भी कानून के तहत कोई चार्टर इसकी इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन इसको दुनिया में इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े लंबरदार G7 ममालिक, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, यानी आप यहाँ बिल्ली का बच्चा मार दें सारे वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसको बचाने के लिए कि यार तुमने, हमारे यहाँ तो उन्होंने कुत्तों पे जो है ना उनको मारने पे पाबंदी लगा रखी है। कहते नहीं अगर आप कुत्ते मारेंगे तो हम आपकी ग्रांट बंद कर देंगे। यूरोपियन यूनियन वाले आपका जो है ना वो जो टेक्सटाइल कोटा बंद कर देंगे अगर आपने कुत्ते यहाँ मारे तो जब इतनी हमारे पे, तो गजा में आप इंसान जेनोसाइड हो रहा है, उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। कोई वो तो बड़ी खुलकर उसकी हिमायत में आ गया ना इसराइल की, उसने तो कहा कि जी बिल्कुल इसराइल को हक हासिल है। आप देखें ना, लग ऐसे रहा है कि जैसे दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है इसराइल, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। हाँ जी। जिसको अपना वजूद भी कायम रखने का पूरा हक हासिल है, जिसको दिफा का भी हक हासिल है। जब उसको ख्वाब में आएगा कि यार ये जो मुल्क है ये मेरे खिलाफ जा सकता है तो वो उस पर हमला कर देगा, क्योंकि उसको ख्वाब आया है। बिल्कुल, वो दिफा कर सकता है क्योंकि ख्वाब में उस पर बिशारत हुई है कि जनाब ये कल को साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये मुल्क मेरे मुकाबले में खड़ा हो सकता है। तो पोटेंशियल थ्रेट है, तो पोटेंशियल थ्रेट है तो मुझे हक हासिल है कि मैं इस पर दिफा कर सकूं। और वो जो अमेरिका के बगल बच्चे जो अमेरिका के इशारों पे नाचते हैं, जो ममालिक हैं 6-7, वो उसकी मदद को आ जाते हैं। तो ये इन सब का मुश्तरका मफाद है। वो नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान मुल्क इस काबिल हो सके कि उनको चैलेंज कर सके, और वो उसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं। तो मुसलमानों को भी पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम कलीम साहब आपका। खुर्रम कलीम साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ पर रोशनी डाली कि ईरान एक्चुअली सिर्फ एक बहाना था और बहाना है। अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन इसराइल को ये बार बार सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कैसे निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बहुत मजबूत हैं। अदील अहमद और खुर्रम करीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुसलमान मुल्कों में से कोई भी मुसलमान मुल्क ऐसा कबूल नहीं है जो इसराइल के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि इसराइल और इस्लाम आमने सामने ये एक साथ पनप नहीं सकते। तो ये जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी अगर आप देखें तो ये भी उसकी सिलसिले की एक कड़ी थी। पहले इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया। बिल्कुल, यानी इसराइल का दिमाग था, इसराइल ने उकसाया भारत को यकीन दिलाया कि देखो तुम पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान को डिफ्यूज कर देते हैं। फिर उसका प्लान था ईरान पर हमला करने का। ये जो जंग हमने इंडिया से लड़ी है, ये भी हमारी एक्चुअली इसराइल से जंग थी। इसराइल ने इंडिया को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की,